बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अज़ीज़। आप देख रहे हैं अज़ीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। हम आज मौजूद हैं अज़ीज़ एग्री फार्म पर लगाए गए 1847 के खेत में। 1847 की ये काश्त 7 जुलाई 2023 को शिफ्ट की गई है। तो ये ट्रायल पे लगाया गया खेत था। ये वही खेत है, आप साबका वीडियोज़ में देख चुके होंगे। ये हमारी वही लोकेशन है जहाँ पे हमने मार्च में इस खेत को लगाया था। पनीरी हमने टनल फार्म के नीचे काश्त करने के बाद इसको सीड जो है ना वो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एडवांस इसको काश्त किया था, जो कि हमारी 53.5 मन फी एकड़ एवरेज आई थी, जो कि जून में पक के तैयार हुआ था। उसके बाद हमने 7 जुलाई को दोबारा इस खेत में 1847 ही शिफ्ट किया। तो आज हम 1847 की कुछ ऐसी खसूसियात आपके साथ बयान करने जा रहे हैं कि ये कैसी वैरायटी है। एक तो आज 30 सितंबर है। अभी इसको 3 माह मुकम्मल होने में, 90 दिन मुकम्मल होने में भी 5-7 दिन रहते हैं, ये पहले पक के तैयार हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। ये 90 दिन की टोटल वैरायटी है, लेकिन मौसमी हालात के पेश नज़र कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये 2-4 दिन पहले हार्वेस्ट के काबिल थी, लेकिन हमने सीड तैयार करना था, इसलिए हमने इसको और मज़ीद खुश्क होने दिया। तो आज हमने इसकी जो हाथ से कटाई जो है ना वो शुरू करवा दी है। तो 1847 के अंदर बहुत सारी खसूसियात पाई गई। इसमें कम खर्च पर तैयार होने वाली वैरायटी है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका अटैक, जिसमें बीएलपी ना होने के बराबर। उसके बाद ये गिरती नहीं है, इसकी हाइट बहुत कम है। उसके साथ साथ इसकी टिलरिंग जो है ना उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ इसका जो लीफ है ना, ये आप मेरे हाथ में आप मुंजर देख रहे हैं, ये मुकम्मल पक के तैयार है, खुश्क हो चुका है। लेकिन इसका जो फ्लैग लीफ है ना, ये एंड टाइम तक भी ग्रीन रहता है। ये वो फैक्ट्री होती है जो खुराक तैयार करती है, जो इसको खुराक तैयार करने के बाद दाने को के अंदर वो खुराक स्टोर होती है। दाने की सूरत में हमें पोटेंशियल जो है ना आउटपुट वो हमें मिलती है। तो ये इसके ऊपर हमने सिर्फ एक चीज़ देखी है, क्योंकि ये जुलाई में लगाई गई थी तो गर्मी के अंदर ये पक के तैयार हुई है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक जो है ना मुंजर, उसके ऊपर कुल दानों की तादाद 110 से लेकर 135 तक है एवरेज, यानी कि। तो इसमें एवरेजन 5 से 7 दाने जो है ना वो खाली हैं। वो इसलिए खाली हैं मेरे नज़दीक कि वो इस गर्मी की जद में आए हैं थोड़े से। तो ओवरऑल हम हार्वेस्ट के बाद देखेंगे कि इसकी एवरेज कितनी आती है, वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसकी कितनी एवरेज बनती है पर एकड़। एवरेज जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है ना, उसमें ये सुपर वैरायटी है। इसमें हम आपको बताएं कि ये वो वैरायटी है किसान बासमती 1509। 1509 लाइन की ये वैरायटी है। 1509 के बाद 1692 एक लेटेस्ट मॉडल आया। 1509 का लेटेस्ट जो 1692 था, उसमें कुछ बीमारियां ऐसी आई जिसमें बकैनी जो है ना उसका हमला बहुत ज़्यादा हो गया। उसके साथ साथ वो गिरती है, ठीक है। तो जिस वजह से वो वैरायटी नाकाम रही है। तो काफ़ी लोगों ने 1692 लगाई, ये दो बीमारियां उसके अंदर आई। जो 1847 है, इसको मजीद इम्प्रूव किया गया, तो 1847 को तैयार किया गया। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी में थर्ड वर्जन 1509 किसान बासमती जिसे बोलते हैं हम, उसका थर्ड वर्जन है। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी खसूसियात है। इस वक्त तक हम अगर कहें तो सुपर और टॉप पे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ हैं उसमें ये नंबर 1 है। और इसकी एवरेज जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी एवरेज जो है ना, इसकी जो अगर हम पूरा अखराजात, पूरा खाद प्लान अगर इसके ऊपर फर्टिगेट करें ना, तो ये 80 मन तक जा सकती है इजीली। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने हार्वेस्ट की है, तो उसकी 65 मन फी एकड़ 8 कनाल की एवरेज बनी है। तो उसने भी ट्रायल के तौर पे लगाई हुई थी। मेरे पर्सनल रिलेशंस हैं उनके, डॉक्टर आबिद साहब हैं, तो वो भी मेरे साथ पेश रहते हैं रिसर्च में। तो उन्होंने ये लगाई हुई थी। मैंने भी ये इस खेत में लगाई है। इसके ऊपर बहुत कम खर्च जो है ना वो वाला प्लान रखा था हमने फर्टिलाइज़र का। इसलिए रखा था कि हम एक नतीजा अखज़ कर सकें
कि सादा लोग किसान जो ज़्यादा अखराजात नहीं कर सकते वो इसकी कितनी एवरेज ले सकते हैं। कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अखराजात किए जाएँ अच्छे तो ही अच्छी पोटेंशियल मिलती है, अगर उसके ऊपर अच्छे अखराजात ना किए जाएँ तो नहीं मिलती। हमेशा कोई भी कारोबार है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आप उसका फीडबैक नहीं ले सकते। तो हमें वो वैरायटी चाहिए जो एक सादा किसान भी इसको काश्त कर सके, जो सख्त मैनेजमेंट नहीं कर सकता। वो किस लिए नहीं कर सकता, उसके पीछे मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। वो इतना एजुकेटेड नहीं है, उसके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास ज़मीन अच्छी नहीं है, उसके पास सहूलियात नहीं है शहर से अच्छी दवाइयाँ लेके आने की, उससे इतनी खुद समझ नहीं है कि मैं इसकी बीमारियाँ जो है ना वो डायग्नोज कर सकूँ, पहचान सकूँ कि इसके अंदर कौन सी बीमारी आ रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत मशवरे देते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों वाले अपने वो ब्रांड बेचने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद मैनेज नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका बहुत कम फर्टिलाइज़र प्लान है, वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ आखिरी जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम आपको देंगे कि जब ये नतीजा अखज़ करेंगे ये कितनी पोटेंशियल हमें मिली है, इसकी एवरेज कितनी आई है, तो उसके बाद हम पूरा खाद प्लान भी बताएंगे। और एग्जैक्ट जो है ना, मैंने इसके बाद जो अगस्त में लगाई गई है, 9 अगस्त को मैंने 3 एकड़ और लगाए हुए हैं 1847 के, वो मैंने खुद जो सीड तैयार किया था वो लगाया हुआ है उसका भी। और ये तमाम जो फर्टिलाइज़र प्लान और इसकी एवरेज एक साल में मैंने ये 3 मरतबा वैरायटी काश्त की है, अर्ली, मिड और पछेती काश्त। तीनों वैरायटीज़ की अलग-अलग एवरेज भी बताएंगे और खाद प्लान भी बताएंगे और सही मशवरा तमाम दोस्तों को देंगे कि कौन सी वैरायटी और किस वक्त काश्त करें। आप तमाम दोस्तों से अपील है कि अगर आप सीड लेना चाहें तो मैं एक मियारी सीड तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 0303 72 81 995 मेरा व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दें, कॉल कर सकते हैं, तो हम आपसे रब्ता करेंगे और आपको सीड जो है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा और माकूल रेट पे मियारी सीड प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, एक खसूसियत और बताता जाऊँ, पक के तैयार हुई है, ये गिरी नहीं है बिल्कुल, हालांकि आंधी भी आई है पिछले दिनों, बारिश भी आई है, लेकिन उसके बावजूद ये गिरी नहीं है। दूसरा, ये बिल्कुल खेत बराबर था, इसके अंदर कुछ भी पौधे ऐसे नहीं थे जो अप एंड डाउन होते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं थी। देखने में खूबसूरत था प्लाट, लोग दूर दूर से ये प्लॉट देखने आ रहे थे। बीएलपी का अटैक तो बिल्कुल था ही नहीं ना, पौधों के ऊपर धब्बे थे ही नहीं। अब ये सूख चुका है बिल्कुल, जो है ना, क्योंकि हम लेट कर चुके हैं इसे, इसलिए लेट की है कि ये बीज जो है ना वो हमने मियारी तैयार करना है ताकि अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। उसके बावजूद इसके पत्ते जो है ना वो ग्रीन हैं, बिल्कुल इसके ऊपर धब्बे नहीं है, बीएलपी का अटैक नहीं है। हमने कोई फंगस और बीएलपी के लिए स्पेशल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो नहीं इस्तेमाल की। निसारे के वक्त एक ही स्प्रे इसको किया गया है, उसके साथ साथ 2 मरतबा इसको जहर डाली गई है। इसके ज़्यादा इसमें कोई ऐसी मुंजर नहीं देखी गई जिसके ऊपर तने की सुंडी का अटैक ज़्यादा हो। हमने क्लोरपेरिफास फ्लड की थी, 2 मरतबा जहर डाली है दानेदार, तो उसके साथ साथ ऊपर एक स्प्रे किया है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं की गई। ये जो वो चंद हक़ाइक़ थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको तमाम जो मालूमात हैं, जो ज़ाती एक्सपीरियंस हैं, वो हम आप तमाम दोस्तों से शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।